हे गाइस, दिस इज गुरजाप एंड आज का हमारा टॉपिक है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। We know in 2 dimensions to find the position of any point say P, we need two mutually perpendicular lines, these two lines, and these two lines are called coordinate axis. This point is called origin, x-axis and y-axis. और इस पॉइंट P की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? We make perpendicular on this line, on this axis and this axis as well. और ये जो डिस्टेंस होता है it gives us the distance of y and this gives us the distance x. तो इस पॉइंट्स को की वैल्यू इन दो पॉइंट्स से निकल रही है और इन दो पॉइंट्स को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. दिस इज हाउ वी फाइंड द पोजीशन और लोकेट द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन अ प्लेन. प्लेन क्या होता है? 2 डायमेंशन. फॉर एग्जांपल ये जो व्हाइट बोर्ड है इस पर हम सिर्फ 2 लाइंस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं. थर्ड लाइन नहीं कर सकते ड्रॉ. तो ये क्या हो गया? व्हाइट बोर्ड क्या हो गया? 2D प्लेन. ओके, ये 2 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब 3 डायमेंशंस क्या होता है? 3 डायमेंशंस वो होता है ऑब्वियसली जिसमें हम 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस को या 3 लाइंस को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर ड्रॉ करा पाए, उसको बोलते हैं हम 3 डायमेंशनल प्लेन. सो इन अ 3D प्लेन टू फाइंड 3D प्लेन में कितने एक्सिस होनी चाहिए? 3 एक्सिस, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस. तो उसमें अगर मुझे किसी पॉइंट की वैल्यू निकालनी है, से P इज दिस पॉइंट, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा? फर्स्टली ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई प्लेन, ये अलग प्लेन है. ओके, एंड देन जॉइन इट विद x परपेंडिकुलर. और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी? ये जो पूरी वैल्यू है किसके इक्वल होनी चाहिए? z के इक्वल, क्योंकि किसके पैरेलल है? z एक्सिस के पैरेलल. ओके, एंड देन दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, सो इट गिव्स अस सेकेंड कोऑर्डिनेट की वैल्यू. और ये किसके पैरेलल है? x की वैल्यू आ गई. तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? p x y z. सो इन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री टू फाइंड और टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट p और एनी पॉइंट a b c, आप जो भी नाम दे सकते हैं उसको, वी नीड 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस. दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड दीज पॉइंट्स दैट गिव द लोकेशन ऑफ द गिवन पॉइंट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस. ओके, तो सबसे बेसिक एग्जांपल क्या होता है? डिफरेंशिएट करते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये डस्टर लेते हैं, इसकी सिर्फ ये वाला फेस देखें तो इसमें कितनी लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकती हैं? 1 and 2, सिर्फ 2 लाइंस. तो इसके कितने कोऑर्डिनेट्स हो गए? 2 कोऑर्डिनेट्स. तो ये क्या हो गया? 2D प्लेन. लेकिन अगर हम इस डस्टर को इस तरह से देखें तो इसमें कितने लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकती हैं? 1, 2 and 3. 3 लाइन्स परपेंडिकुलर हो गई. ओके, एक दूसरे के. तो ये क्या बन जाएगा? 3D प्लेन. ऑब्वियसली ये क्या है? 3D. अदर एग्जांपल्स आर, एक जो सर्कल होता है वो होता है 2 डायमेंशंस, लेकिन स्फीयर क्या होता है? 3 डायमेंशन. स्फीयर बोले तो फॉर एग्जांपल बॉल, सॉकर बॉल या एनी अदर थिंग. और अगर हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, सी दिस इज अ रेक्टेंगल, इसमें सिर्फ 2 लाइंस या 2 एक्सिस दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकती हैं. ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज अ, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y. ये हो गया 2D प्लेन. लेकिन अगर मैं एक क्यूबॉइड लेता हूँ, क्यूबॉइड किस तरह से बनाते हैं हम? दिस इज अ क्यूबॉइड. अब इसमें कितनी एक्सिस दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकती हैं? 1, 2 and 3. इसको ले लिया हमने x, y एक्सिस, इसको ले लिया हमने x एक्सिस और इसको ले लिया z एक्सिस. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. ओके, नाउ इन 3D ज्योमेट्री कोई भी पॉइंट P, कोई भी पॉइंट लेते हैं हम, उसके कोऑर्डिनेट कैसे देते हैं हम? x y z से. ओके, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कैसे देते हैं हम? 0 0 0 से. और अगर कोई पॉइंट, if any point lies on x axis, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अगर हम सिर्फ इन 2 कोऑर्डिनेट्स लेते हैं तो इस केस में हमने 2D ज्योमेट्री में पढ़ रखा है कि अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करे, सपोज हमारे पास x और y 2 ही एक्सिस हैं, तो कोई पॉइंट अगर x पे लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे देते थे हम? से दिस पॉइंट इज a के कोऑर्डिनेट क्या होते थे? x और y का कोऑर्डिनेट 0. उसी तरह से अगर कोई पॉइंट यहाँ पर x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके y और z के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0. तो इफ़ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं? x 0 0. सिमिलरली इफ इट लाइज ऑन y एक्सिस तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 y 0. इफ इट लाइज ऑन z एक्सिस तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सिर्फ z का कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास और बाकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0
एंड 0। ओके, सेकेंड पॉइंट, अगर 2D ज्योमेट्री में जैसे हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, इसके अंदर सिर्फ इस प्लेन को देखते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई प्लेन सिर्फ को कंसीडर करें, अगर सिर्फ इस पे पॉइंट लाई कर रहा है, अगर आपको कहीं दे रखा है कि अ पॉइंट लाइज इन एक्स वाई प्लेन, सो इन दिस केस इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन, तो अगर सिर्फ x और y के प्लेन में है तो हमारे पास कोऑर्डिनेट किसके होंगे, एक x का कोऑर्डिनेट और एक y का कोऑर्डिनेट, z का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। तो इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट्स आर x, y, 0। सिमिलरली इफ इट लाइज ऑन yz प्लेन, yz प्लेन, तो उस केस में हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सिर्फ yz इस प्लेन में लाई कर रहा है तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, तो कोऑर्डिनेट विल बी 0 y z। Similarly if it lies on zx plane, तो उस केस में कोऑर्डिनेट्स विल बी x, 0 एंड z। These were some basic points जो आपको याद रखने हैं, ये बेसिक है इस 3D ज्योमेट्री का। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्टेंट्स। नाउ वी नो दैट दिस कोऑर्डिनेट प्लेन्स, वी हैव 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ओके, एक हो गया एक्स वाई प्लेन, एक वाई जेड और एक जेड एक्स प्लेन। बट ये सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस हैं, नेगेटिव एक्सिस भी होनी चाहिए। ये होगी नेगेटिव वाई एक्स, नेगेटिव एक्स एक्सिस, सॉरी, ये होगी नेगेटिव वाई एक्सिस और ये होगी नेगेटिव जेड एक्सिस। ओके, अब ये अगर हम इसको इस तरह से देखें तो समझ नहीं आएगा, इसको स्पेस में इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन कि ये 3 एक्सिस है, ये 3 फिंगर्स, ये होगी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर सपोज। तो ये जो फ्रंट फेस है इसमें ये कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहा है इस प्लेन को, एक हो गया हमारे पास जेड एक्स प्लेन, ठीक है, सेकेंड आ गया हमारे पास वाई एक्स प्लेन, 2 प्लेन्स, थर्ड इज एक्स माइनस वाई प्लेन एंड माइनस वाई जेड प्लेन, 4 प्लेन हो गए। ये सिर्फ फ्रंट फेस के 4 प्लेन्स हैं, ओके। लेकिन अगर फ्रंट फेस है तो बैक फेस भी होना चाहिए पूरे स्पेस में, अगर इसको इमेजिन करें तो बैक स्पेस के भी कितने फेज होने चाहिए, 4 फेज। तो टोटल कितने फेज हो गए हमारे पास, 8 फेजेस। तो ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है ये स्पेस को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, 8 हिस्सों में, और इनको हम बोलते हैं ऑक्टेंट्स। तो अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट है, से पॉइंट P x y z, अगर हमें इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पता है तो हम बता सकते हैं कि ये पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। ओके, ना यूजिंग दिस चार्ट, अगर हमें किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वी कैन यूज देम टू फाइंड कि वो कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहा है पॉइंट। ओके, तो इस चार्ट को आप देख लीजिए और इसको नोट कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी इसका यूज़ कर सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि कोई भी पॉइंट किस ऑक्टेंट में लाई करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई भी पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 1 एंड -3, ओके, मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। जैसे हमारे पास 2D ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स होते थे, वैसे इसमें क्या है हमारे पास ऑक्टेंट्स। ओके, तो ऑक्टेंट्स का मतलब क्या होता है, 8 पार्ट्स, कोऑर्डिनेट का मतलब 4 पार्ट्स, सिंपल। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, यहाँ पे हमारे पास कौन सा साइन है, पॉजिटिव, सेकंड में हमारे पास पॉजिटिव, और जेड के केस में क्या है हमारे पास, नेगेटिव। तो अगर इस चार्ट से आप कंपेयर कराएं पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव कौन से केस में है, इस केस में, तो ये वाला पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहा है, 5th ऑक्टेंट में। ओके, सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1, -7 एंड 23, तो मेरे पास कौन से साइंस आ गए, माइनस, माइनस एंड प्लस। अब यहाँ से कंपेयर कराएं, माइनस माइनस प्लस कौन से ऑक्टेंट में, 3rd ऑक्टेंट में, तो ये पॉइंट कहाँ ला कर रहा है, ये पॉइंट लाई कर रहा है 3rd ऑक्टेंट में। एंड देन अनदर एग्जाम्पल, से आई हैव पॉइंट R विथ कोऑर्डिनेट्स -3, 2 एंड -1, तो यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस, प्लस एंड माइनस, तो ये कौन से ऑक्टेंट में लाई करेगा, कंपेयर कराया, माइनस प्लस माइनस कहाँ पे है, 6th ऑक्टेंट में, तो ये लाई कर रहा है 6th ऑक्टेंट में। ओके, तो आपके पास कोई भी मैं पॉइंट दे दूँ 3D ज्योमेट्री में, उसके कोऑर्डिनेट्स दे दूँ, आपका यूज़ कर सकते हैं, इस चार्ट का यूज़ कर सकते हैं और आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि पॉइंट कौन से ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब 2D प्लेन में अगर हम कंसीडर करें तो मेरे पास अगर 2 पॉइंट्स हैं, P जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड सेकेंड पॉइंट इज Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, तो उसमें डिस्टेंस बिटवीन P Q हम कैसे निकालते थे, वी यूज्ड टू राइट PQ इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैसे हम इसी तरह के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन स्पेस। तो इन स्पेस हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट। तो मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, z1, सेकेंड पॉइंट इज Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। तो अगर मेरे को इसका डिस्टेंस निकालना है तो आई राइट PQ
इज इक्वल टू, जैसे ये फॉर्मूला था वैसे फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक z कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। तो वी गेट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 whole square. So this is a formula to find distance between 2 points in space. Now let's look at some examples. Now in this example we have to find the distance between 2 points. For first case we have point A with coordinates 2, 3, 5 and B with coordinates 4, 3, 1. तो इस केस में हमारे पास x1 क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास x1, ये आ गया y1 और ये आ गया z1 और यहाँ पे आ गया हमारे पास x2, y2 एंड z2. So distance between A, B क्या होगा, AB इज इक्वल टू अंडर द रूट, फॉर्मूला हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. वैल्यूज पुट करो एंड वी गेट AB इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 है हमारे पास 4 माइनस x1 इज 2 होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारे पास 3 एंड y1 है हमारे पास 3. सो 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस z2 हमारे पास 1 और z1 है हमारे पास 5. सो 1 माइनस 5 होल स्क्वायर. तो इनकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 माइनस 2 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर. तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 0 स्क्वायर 0 प्लस माइनस 4 स्क्वायर 16. तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है अंडर द रूट 20. ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन ए बी. अब सेकंड केस में हमारे पास सी का पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -3, 7, 2, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 4 एंड -1. तो यहाँ पे -3 इज़ x1, 7 इज़ y1 एंड 2 इज़ z1 एंड इन दिस केस डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 4, -1. सो 2 इज़ x2, 4 इज़ y2 एंड -1 इज़ z2. Using the same formula we get distance between C and D is equal to under the root x2 minus x1. x2 हमारे पास 2 and x1 as a -3. So 2 minus of -3 whole square plus 4 minus 7 whole square plus -1 minus 2 whole square. So we get under the root 2 minus क्या हो गया plus 2 plus 3 is equal to 5 square plus 4 minus 7 is -3 whole square plus -1 और -2 क्या -3. So -3 whole square. So we get in this case 5 square is 25 plus 3 square is 9 plus 9 we get under the root 25 plus 18 which is equal to under the root 35 plus 8 43. तो आ गया हमारे पास अंडर द रूट 43 विच इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन C एंड D. सो इन दिस एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. तो कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे इस केस में, अगर डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स का सम आता है डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड पॉइंट के इक्वल. तो हम क्या करेंगे, तीनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे एंड लेट्स सी के पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं. तो पहला डिस्टेंस हमारे पास ए बी विच इज़ इक्वल टू अंडर द रूट, तो यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा 1 और x1 क्या हो जाएगा -2. सो 1 माइनस ऑफ -2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर. इसकी वैल्यू क्या आती है अंडर द रूट 1 -2 क्या हो गया 1 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 3. सो 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 इज़ -1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 इज़ -2 स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास अंडर द रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 14. ये आ गई हमारे पास ए बी की वैल्यू. अब निकालते हैं हम बी सी की वैल्यू. बी सी इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 हमारे पास 7, x1 हमारे पास 1, तो 7 माइनस 1 स्क्वायर y2 इज 0, y1 इज 2, 0 माइनस 2 स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 square which is equal to under the root 7 minus 1 is 6 square plus 0 minus 2 is -2 square plus -1 and -3 is -4. So we get -4 square. तो इस केस में क्या आ जाएगी वैल्यू अंडर द रूट 6 square is 36 plus -2 square is 4 plus 4 square is 16. So we get 36 and 4 is 40 and 40 plus 16 is अंडर द रूट 56. तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा 56 इज इक्वल टू
2 अंडर द रूट 14, ये आ गई हमारे पास 56 की वैल्यू 2 अंडर रूट 14. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी. थर्ड पॉइंट है हमारे पास, हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए. नाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए वी यूज द सेम फॉर्मूला. सी ए इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 क्या है हमारे पास 7 और x1 क्या आ जाएगा -2. सो 7 माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर प्लस 0 -3 होल स्क्वायर प्लस -1 एंड -5 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर द रूट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. 7 + 2 इज 9 स्क्वायर प्लस यहाँ पे -3 होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा -5 -1 -6 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर द रूट 9 स्क्वायर इज 81 प्लस -3 स्क्वायर इज 9 प्लस 6 स्क्वायर इज 36 विच इज इक्वल टू 3 अंडर द रूट 14. तो हमारे पास ए बी की वैल्यू थी अंडर रूट 14, बी सी की वैल्यू आएगी हमारे पास 2 अंडर रूट 14 और सी ए की वैल्यू आएगी हमारे पास 3 अंडर रूट 14. तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होंगे? अगर किन्हीं दो का सम, इन तीनों में से किन्हीं दो का सम थर्ड के इक्वल हो. सो लेट्स सी इफ़ वी ऐड ए बी के साथ हम ऐड करें, अगर हम ए बी में ऐड करते हैं हम बी सी, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास सी ए के इक्वल. कैसे? ए बी की वैल्यू है 14 प्लस बी सी की वैल्यू है हमारे पास 2 अंडर द रूट 14 और सी है हमारे पास 3 अंडर रूट 14. 2 अंडर रूट 14 प्लस अंडर रूट 14 इज 3 अंडर रूट 14 विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर. सो गाइस दिस वाज इट फॉर टुडे. नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू द सेम क्वेश्चन और सेम एग्जांपल बेस्ड ऑन डिस्टेंस बिटवीन 2 points and we'll learn about section formula. Till then, keep practicing.